जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारी देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है इस दोहे तक, जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और भारद्वाज जी सुन रहे हैं, उनकी प्रीति और बड़ी है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। तो अब उसके आगे हम लोग दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे। मैं जाना तुम्हारे गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैं अब आपको श्री रघुनाथ जी की कथा को सुनाऊंगा। मुझे बहुत आनंद मिला है आज तुमसे मिलकर। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं शतकोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। दोस्तों, वो कह रहे हैं उनका चरित्र तो इतना अपार है जिसको कोई भी कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी से उस चरित्र को कह रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आनंद आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं जिसके ऊपर सरस्वती जी की कृपा होगी और वही किसी रचना को लिख सकता है, वही कवि कुछ अच्छा लिख सकता है। और ये तभी होगा जब प्रभु श्री राम की अनन्य कृपा होगी। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोस्तों, अब वो कह रहे हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की विशेषता कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जहाँ पर शिव पार्वती जी निरंतर रहते हैं वहाँ पर सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर, महान मुनि, ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपन्हु नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब
काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। दोस्तों कह रहे हैं कि भगवान विष्णु और महादेव जी से जो विमुख हैं, अर्थात जो धर्म नहीं जानते, अर्थात अधर्मी हैं, वो लोग वहाँ कभी जा ही नहीं सकते। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप सुति गाया। एक बारत ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। दोस्तों एक बरगद का पेड़ लगा है, जो हमेशा ऊपर बताया गया है कि वो छहों ऋतुओं में सुंदर ही रहता है, और कहा गया है कि वहाँ शीतल मंद सुगंध हवा हमेशा बहती रहती है। और शिव जी के विश्राम का भी वही वृक्ष है, उसी के नीचे वो विश्राम करते हैं, जिसको वेदों ने गाया है। एक बार शिव जी को उस वृक्ष को देखकर बड़ा आनंद हुआ था। दोस्तों आगे देखिए। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोस्तों वहाँ पर शिव जी एक बार बैठ जाते हैं, अपने हाथों से उन्होंने बागंबर बिछाया और वहाँ पर बैठ गए। बहुत ही सुंदर है, कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर, लंबी भुजाएं, मुनियों के से वल्कल धारण किए हैं। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला, फीका करने वाला था। दोस्तों कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता ऐसी है, शिव जी की सुंदरता को दोस्तों बताया जा रहा है। उनके चरण बिल्कुल लाल कमल के समान हैं। नखों की ज्योति अंधकार को दूर करने वाली है, जो उनके भक्त हैं, और उनके जो आभूषण हैं वो सांप और भस्म ही हैं। त्रिपुरासुर के वश शत्रु शिव जी हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला, अर्थात चंद्रमा को भी फीका करने वाला उनका मुख है। दोस्तों जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बुद्ध विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़ी बड़ी नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता की भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। दोस्तों उनके सिर पर जटाओं का ही मुकुट है। गंगा जी शोभायमान है, क्योंकि उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान रहती हैं। कमल के समान बड़ी बड़ी नेत्र हैं और नीला कंठ है, अर्थात उनका कंठ नील के समान नीला है। सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। दोस्तों बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, कहीं शंभु कहीं मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हूँ। दोस्तों बिल्कुल शांत स्वभाव से शिव जी वहाँ बैठे हैं। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरुवति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया।
पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। दोस्तों अब वहाँ जब पास में बैठी तो उनको पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आती है। दोस्तों पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। दोस्तों अब वो वही कथा पूछना चाहती हैं जो सबका हित करने वाली है, क्योंकि शिव जी वो काफ़ी प्रसन्न उन्हें देख पड़ रहे हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाली, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोस्तों अब वो कुछ पूछना चाह रही, वो कह रही, संसार के स्वामी, त्रिपुरासुर के वध करने वाली, चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी के चरण कमलों की, जो सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, अंत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। दोस्तों कल्प वृक्ष के समान है उनका नाम, क्योंकि वो सब कुछ दे देता है जब कोई उनको भजता है। दोस्तों यही वो कह रहे हैं कि आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, कलाओं और गुणों के निधान हैं, सारी कलाएं भी आप में हैं, योग ज्ञान तथा वैराग्य के आप भंडार हैं। तो दोस्तों माता पार्वती उनसे कुछ कह रही हैं, अब कुछ पूछना चाह रही हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।